हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो हाई पॉइंट और लो पॉइंट से रिलेटेड है। जब भी हाई पॉइंट या लो पॉइंट ब्रेक होंगे तभी हमें इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको ये कैंडल दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, अगर ये पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया हाई पॉइंट को या फिर लो पॉइंट को, तो तब हम ये स्ट्रेटजी लगाएंगे। जरूरी ये नहीं है कि जब दूसरी ही कैंडल ब्रेक करे। मार्केट हमारा कब खुलता है? 9:15 पे, और क्लोज कब होता है? 3:30 पे। इस बीच कभी भी अगर लो ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है? सेल। और अगर हाई ब्रेक होता है तब हमें क्या करना है? बाई। ठीक है, इस बीच कभी भी जब भी हाई ब्रेक होगा तो बाई करेंगे, जब भी लो ब्रेक होगा तब सेल करेंगे। और कितना करना है हम सारे इंडिकेटर लगा के, मैं आपको कुछ इंडिकेटर बताऊंगा, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, ये हर रोज काम करती है। और हमें टारगेट रखना है कुल 30 पॉइंट का, यानी कि जब ये लो को तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे? सेल। और कब तक इंतजार करेंगे? 30 पॉइंट तक, और उसके बाद अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। जब ये हाई को ब्रेक करेगा तो तब हम क्या करेंगे? बाई। और टारगेट क्या होगा हमारा? 30 पॉइंट। ये लेके हम निकल जाएंगे। अब 30 पॉइंट से हमारी कितनी कमाई होगी? अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका 35 और 75 का एक लॉट होता है, तो लगभग नहीं, टोटल हमारे बन जाएंगे 2250 रुपये। ठीक है, अगर 30 पॉइंट हमारे हाथ लगते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के कितने होते हैं? 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये ये होते हैं 10 पॉइंट जब भी मूव करता है निफ्टी 50। और ये कितने पॉइंट मूव कर रहा है? 30 पॉइंट। तो ये चीज समझ गए आप कि कितने होंगे हमारे? 2250 रुपये। ठीक है, इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा और इतना लेके निकल जाएंगे इजीली। अभी हम इसे, पहले मैं आपको बता देता हूं इंडिकेटर का, किन किन इंडिकेटर का हमें इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वीवैम्प, एमएसीडी, और जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट। मैं इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाई है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन वीडियो का लिंक। वहां से जाके आप वीवैम्प को भी डिटेल में समझ सकते हैं और एमएसीडी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि एमएसीडी हमें क्या सिग्नल देता है? बाइंग और सेलिंग का सिग्नल देता है कि कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है। वीवैम्प हमें क्या सिग्नल देता है? ये जब लाइन से एक लाइन होती है, अगर लाइन से ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है तो हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, अगर नीचे क्लोज हो रही है तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ों को फिल्टर करता है, हम इसकी मदद से फिल्टर करेंगे। यहाँ से सिग्नल देखेंगे बाई सेल का और कैंडल को ब्रेक देखेंगे, और टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 5 मिनट। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज़ देखेंगे और हम अपनी पोजीशन ले लेंगे। बाइंग की पोजीशन होगी तो बाइंग की ले लेंगे और 30 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। और अगर सेलिंग की पोजीशन होगी तो सेलिंग लेंगे और 30 पॉइंट लेके इतना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ज़्यादा का हम लालच नहीं करें, भले ही कितने भी ऊपर जाए या कितने भी नीचे जाए, हमें मतलब होगा 30 पॉइंट से हर रोज। अब हम इसे लाइव मार्केट में समझते हैं। यहाँ पे देखो, आपको ये लाइव मार्केट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ। पहले तो एमएसीडी को लगा लिया मैंने। फिर दूसरा इंडिकेटर हमारा क्या था? दूसरा इंडिकेटर था हमारा वीवैम्प। ये वीवैप आ गया, यहाँ पे हमने वीवैप लगा दिया, ये हमारा वीवैप लग गया। ये निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो हम इसी में ट्रेड लेने हैं। आप इसकी मदद से ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ले सकते हैं। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको तब दिखा दूंगा, या जब उसमें ट्रेडिंग करेंगे वहां पे तब दिखा दूंगा। तो ये चीज लग गई। फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या था? ये 5 मिनट का चार्ट सिलेक्ट करना है। तो 5 मिनट का चार्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें हाई पॉइंट देखना है और लो पॉइंट देखना है। तो अब हम कैंडल लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे जो ये वीवैम्प लाइन है, इससे अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तो हमें बाइंग पोजीशन लेनी है, अगर इससे नीचे क्लोज हो रही है तो हमें सेलिंग पोजीशन लेनी है। ये चीज समझ में आ गई? जैसे देखो, यहाँ पे नीचे क्लोज हुई तो यहाँ पे सेल हो गया, तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। और जो एमएसीडी लाइन है, एमएसीडी लाइन में जब भी ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर आएगी तब बाइंग पोजीशन लेनी है। और जब भी ये कट करके नीचे जाएगी, देखो जैसे यहाँ पे
रेड वाली लाइन को कट करके नीचे आई तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे लो और हाई पॉइंट हम लगा लेते हैं। लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, लाइन सेलेक्ट कर ली और ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो ये हाई पॉइंट मारा तो हाई पे हमने एक लाइन लगा दी, यहाँ पे लो पॉइंट है, लो पॉइंट मारा, एक लाइन यहाँ पे लगा दी। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है जब हमारा लो ब्रेक होगा। ठीक है, इसने देखो यहाँ पे ये पहली कैंडल बनी और इसने क्या ब्रेक कर दिया, लो। तो इसने क्या सिग्नल दिया, यानी कि हम 30 पॉइंट तक सेल कर सकते हैं, ये सिग्नल दे दिया इसने। पहला रूल यही था, पर लेकिन हम नीचे क्रॉस चेक करेंगे। जो ये हमारी MACD लाइन है ये बाइंग सिग्नल दे रही है और ये दोनों हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं, इसने लो कट कर दिया, ये सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो इसका मतलब सिग्नल वेरीफाई नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, हमने वेट किया। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ से वापस चला गया, तो यानी कि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमें जब सिग्नल ही नहीं मिला तो हमने ट्रेड किया ही नहीं। हमें ट्रेड कब करना है, जब हमें सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे देखो इसने हाई को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट भी हाई को ब्रेक कर दिया। तो इसने क्या किया और ऊपर क्लोज होगी। हाई को ब्रेक कर दिया यानी कि इसने बाइंग पोजीशन दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब बाइंग तरफ, और ये ऊपर क्लोज हो रही है तो इसने भी बाइंग पोजीशन ले दी। लेकिन MACD पे आओ, MACD ओवरलैप कर गया, तो यानी कि हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही बैल, यानी कि तीनों जब बाइंग के सिग्नल देंगे तब बाइंग करनी है, जब सेलिंग के सिग्नल देंगे तो सेलिंग करनी है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। ये आज का ही चार्ट है, ये देखो 6 अक्टूबर का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये इसी के अंदर ट्रेड करता रहा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे क्या ले रहा है, रजिस्ट करके फिर नीचे आ रहा है, और फिर नीचे वाले उस पर सपोर्ट लेके यहाँ पे देखो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, फिर ऊपर जा रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है। तो यानी कि हमें इंतजार करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने फिर से हाई ब्रेक कर दिया। अब हमारा हाई क्या होगा, जब यहाँ पे हमें सिग्नल नहीं मिले तो इसने ये तो ब्रेक कर दिया, हमारा हाई क्या चला गया, ये वाला। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं। अब हमारा हाई क्या होगा, ये, क्योंकि कैंडल यहाँ पे जा चुका। अब हमारा हाई ये नहीं रहा, अब हमारा हाई क्या होगा, ये। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि हाई चेंज होता रहेगा, जो कैंडल का हाई होगा। फिर देखो यहाँ पे बिल्कुल लगभग 230 के आसपास इसने हाई ब्रेक करा। ठीक है, हाई ब्रेक करा। अब देखो यहाँ पे हमें ये ऊपर चली गई लाइन, जो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये ऊपर चली गई और मैं दोबारा लगाता हूँ। हाई कहाँ पे है हमारा, हाई यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है, बाइंग सिग्नल मिल गया तो हम क्रॉस चेक करेंगे। वीवैम्प लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब ये भी बाइंग सिग्नल दे रहा है। इसने हाई पॉइंट ब्रेक करके बाइंग सिग्नल दे दिया और वीवैम्प लाइन से भी ऊपर है। MACD से चेक किया तो MACD ने भी बाइंग सिग्नल दे दिया। तो बाइंग सिग्नल दे दिया, अगर हम यहां से इसे बाई करेंगे तो लगभग ये है 613, और हमें कितना रखना है, 613 में 30 जोड़ दिए यानी कि 43, 643, 30 ही पॉइंट का टारगेट रखना है। ये देखो 30 पॉइंट का हमारा टारगेट पूरा होगा और निकल लो। ठीक है, यानी कि हमारे कितने बन गए, 30 पॉइंट इजीली बन गए। हमें ऊपर नहीं देखना, ऊपर कितना जा रहा है, कितना भी जाओ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट पूरा होगा तो उसे प्रॉफिट को लेके निकलो। ये चीज हम पीछे चलते हैं, हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम पिछले वाले दिन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारी कैंडल ये ओपन हुई, 5 मिनट का चार्ट लगाया हमने, कैंडल ओपन हुई तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया। ये क्या होगा, हाई, और ये क्या होगा, लो। इसने दूसरी ही कैंडल में हाई ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया यानी कि क्या, हमें बाइंग सिग्नल मिला, बाइंग सिग्नल मिल गया। ठीक है, पहला बाइंग सिग्नल। दूसरा ये वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हो रही है कैंडल तो ये भी बाइंग सिग्नल दे रहा है। MACD क्या सिग्नल दे रहा है, MACD भी बाइंग सिग्नल दे रहा है। तो अगर हम यहां से बाइंग करेंगे तो ये कितना है, 523,
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये 523 है यहाँ पे। और ये ऊपर हाई इसने कितना मारा, हाई मारा इसने 585 पे। लेकिन हमें कितने पॉइंट लेने थे, हमें कुल 30 पॉइंट लेने थे। तो 30 पॉइंट कितने बैठते हैं, 553। तो 553 जहां पे भी होंगे, ये देखो हमारे यहीं पे ही 30 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। तो हमारा आज का प्रॉफिट आ गया। अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर होगा तो वो इससे भी ज्यादा ट्रेडिंग लेके अपना प्रॉफिट निकाल सकता है, इसमें सेकंड ट्रेड भी ले सकता है, ठीक है। पर लेकिन हमें एक ही ट्रेड लेना था, यहां से हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम इससे पिछले दिन चलते हैं, इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझो। और मैं ये हाई लो हटा देता हूं क्योंकि हर रोज हाई लो अलग होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो पहली कैंडल हमारी ओपन हुई, तो यहां पे लो क्या है इस कैंडल का, ये है। हाई क्या है, हाई ये है, ठीक है, ये आगा। अगर हाई ब्रेक होगा तो हम बाई करेंगे, और अगर लो ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक हो गया तो इसका मतलब बाइंग सिग्नल मिला, और ये वीवैम्प लाइन से ऊपर क्लोज हो रही है कैंडल, तो इसने भी बाइंग सिग्नल दे दिया। एमएसीडी भी बाइंग सिग्नल दे रही है, क्यों, क्योंकि ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर है, तो हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ये कितना है, 367, और हमारे 30 पॉइंट कहां पे बैठते हैं, 397 पे। तो 397 ये देखो इजीली मिल गया, 30 पॉइंट हमें मिल गए। ऊपर ये कितना भी जा रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना 30 पॉइंट लेके निकलेंगे। ये देखो कितना अच्छा, मैं आपको हर रोज दिखा रहा हूं, ये हर रोज काम कर रही है। किसी किसी दिन नहीं करेगी, उस दिन हमारा लॉस भी होगा, पर लेकिन 99% ये काम करेगी, क्योंकि जब भी हाई ब्रेक होता है या फिर लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव मिलता है। पर लेकिन हम अपना टारगेट क्या रखेंगे, कुल 30 पॉइंट का। लेकिन अगर हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने लोट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लोट लेके चल रहे हैं, एक ही, जो कि 75 का है। हम इसे 150 कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, फिर 225 कर सकते हैं, फिर 300 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। पर लेकिन टारगेट क्या रखना है हमें, 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट से कम का ही रख लो, ज्यादा का मत रखो, रिस्क मत लो। हम इससे भी पहले दिन चलते हैं। मैं ये हाई लो हटा देता हूं क्योंकि हर दिन का हाई लो थोड़ा सा अलग है। यहां पे देखो, यहां पे ये होगा, इस दिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहां पे हमने क्या करा, कैंडल ने पहला जो लो मारा, लो ये है, यहां पे एक लाइन लगा दी। हाई कहां है, हाई ये है, यहां पे एक लाइन लगा दी। अगर हमारा हाई ब्रेक होगा तो हम बाइंग पोजीशन लेंगे, अगर लो ब्रेक होगा तो हम सेलिंग पोजीशन लेंगे। तो यहां पे देखो दूसरी कैंडल ने कुछ भी ब्रेक नहीं करा, ना तीसरी ने, ना चौथी ने, ना पांचवी ने, कुछ भी नहीं। यानी कि बहुत देर, लगभग 9:45 पे जाके इसने लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक कर दिया यानी कि सेलिंग पोजीशन। सेलिंग पोजीशन समझ में आए, तो यहां से हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन वीवैम्प लाइन क्या सिग्नल दे रही है, ये भी सेलिंग का सिग्नल दे रही है, यानी कि दो चीजें हमारी कंफर्म होगी। तीसरी हम क्रॉस चेक कहां करेंगे, एमएसीडी से। एमएसीडी भी क्या दे रही है, सेलिंग सिग्नल दे रही है एमएसीडी भी, तो यानी कि हम सेल कर सकते हैं। तो तीनों ही सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो ये देखो अगर हम यहां पे इसे सेल करेंगे तो यहां पे कितना है, 207, और ये कहां पे गया, 195, लगभग 10 से 12 पॉइंट, और फिर इसने ऊपर चल दिया ये। और यहां पे क्या होगा, हमारा लॉस, क्योंकि अगर कोई 10-12 पॉइंट पे ही चल लेता, निकलता यहां से, प्रॉफिट बुक कर लेता, तो उसे तो बेनिफिट हो जाता। अब हमें इस चीज का पता कैसे चलेगा, ये दिन मैंने आपको क्यों दिखाया कि अगर हमारा लॉस हो रहा हो, अगर हमने कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो ये तो कटता चला जाएगा। अब स्टॉप लॉस हमें कहां पे लगाना है, मतलब कब उससे निकल जाना है, वो किस सिचुएशन पे, अगर कैंडल वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज होगी तो हमें निकल जाना है। जैसे यहां पे क्लोज होगी तो निकल जाओ। दूसरा हमें पता कैसे चलेगा, अगर ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर आ गई, यानी कि एमएसीडी ने बाइंग सिग्नल दे दिया, तो तुरंत उस ट्रेड से निकल जाओ। जितना भी लॉस होगा लॉस लेके निकलो। ये जरूरी नहीं कि हमारा हर रोज प्रॉफिट ही होगा। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहां पे देखो, यहां पे ये जो हमारा हाई था, यहां पे हाई इसने ब्रेक कर दिया, यहां पे भी हम ट्रेड ले सकते थे।
यहाँ पे ये कितना है 250 का, हाई कितना गया, ये देखो 283, यानी कि 30 पॉइंट इजीली हमें दे के चला गया, क्योंकि हाई ब्रेक करा तो इसका मतलब क्या करना है, बाइंग करनी है हमें। ये एमए वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हो रहा है तब भी बाइंग करनी है। एमएसीडी ने क्या सिग्नल दिया, बाइंग की, यानी कि हमें 30 पॉइंट फिर मिल गए। यहाँ पे हमारा जो लॉस हुआ होगा वो भी रिकवर हो गया और अच्छे खासे पॉइंट भी मिल गए। तो ये चीज आप समझ गए स्ट्रेटेजी, यानी कि इस दिन हमारा उसने लॉस भी दिया और उसे प्रॉफिट में भी बदल दिया। तो ये स्ट्रेटेजी हर रोज काम करती है। हम इससे पिछले दिन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, जो पहला रूल क्या था हमारा, 5 मिनट सेलेक्ट करो, दूसरा कैंडल का लो कर लो, लाइन खींच दो, ये मैं बाकी हटा देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। कैंडल के लो पे क्लिक कर दिया और हाई पे क्लिक कर दिया। अगर हाई ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अगर लो ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो यहां पे इसने दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया तो हमें क्या सिग्नल मिल गया, बाइंग का सिग्नल मिल गया। और ये वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हो रही है तो इसका मतलब इसने भी क्या सिग्नल दे दिया, बाइंग सिग्नल दे दिया। एमएसीडी ने भी बाइंग सिग्नल दे दिया। तो यहां पे अगर हम बाइंग कर लेते तो नेक्स्ट वाली कैंडल से हमें लॉस हो गया तुरंत, क्योंकि ये ऊपर गया ही नहीं। पर लेकिन हमें निकलना कहां है, अगर वीवैप लाइन से कैंडल नीचे क्लोज होगी तो तुरंत ट्रेड को ऑफ कर दो, क्लोज कर दो। तो यहां पे हमारा लॉस कितना हुआ होता, हल तो हमारा लॉस हो ही नहीं, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक करके तुरंत ही नीचे क्लोज हो गई। तो हम यहां से सेलिंग करते ही, वो बाइंग करते ही नहीं, क्योंकि नीचे क्लोज हो गई। अगर ऊपर क्लोज होती तो हम यहां से क्या ले सकते थे, बाइंग पोजीशन। तो जब हम इंतजार करेंगे इसकी लो ब्रेक करने का, यहां पे इसने लो ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, सेलिंग का। क्या है, वीवैप लाइन से नीचे क्लोज हो रही है, हाँ नीचे क्लोज हो रही है, सेलिंग सिग्नल। लेकिन एमएसीडी यहां पे हमें क्या सिग्नल दे रहा है, अभी बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो इसका मतलब हम ट्रेड नहीं लेने के, हम इंतजार करेंगे जब एमएसीडी सेलिंग का सिग्नल देगा। देखो यहाँ पे नीचे ही चल रही है, अभी लो पॉइंट को इसने ब्रेक किया, नीचे चल रही है। यहाँ पे एमएसीडी ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, यानी कि तीनों सिग्नल कंफर्म हो गए। तीनों सिग्नल कैसे कंफर्म हो गए, वीवैप लाइन से नीचे भी क्लोज होगी और एमएसीडी ने भी सिग्नल दे दिया। अगर हम यहां से सेलिंग कर दें इस पॉइंट से, ये कितना है 241 और ये गया कितना 196, ठीक है, इससे भी नीचे गया है। पर लेकिन हमें तो कुल 30 पॉइंट लेने हैं और अगर ये यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं, ये 241 है तो 210 पे ही हम बाहर निकल लेंगे, लगभग यहाँ पे बाहर निकल लेंगे। ये नीचे कितने भी जाओ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये हर दिन काम कर रही है, मैं आपको हर रोज दिखा सकता हूं, हर रोज काम कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इन्हें हटा देता हूं। ये जो हमारी पहली कैंडल हुई इसके हाई पे लगाएंगे, हाई जो इसने मारा, और लो पे लगाएंगे, ये लग गए। अगर हाई को ब्रेक करेंगे तो बाइंग सिग्नल लेंगे, अगर लो को ब्रेक करेगा तो सेलिंग सिग्नल लेंगे। तो इसने दूसरी कैंडल में हाई को ब्रेक कर दिया, कैंडल कहां क्लोज हुई, वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हुई। क्या एमएसीडी ने हमें बाइंग सिग्नल दिया, बाइंग सिग्नल दिया। तो यहां से अगर हम बाइंग करते हैं तो ये कितना है, लगभग 124, 124 में 30 जोड़ दिए 154, तो 154 पे हम यहाँ पे निकल लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ऊपर तो ये बहुत गया, हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमें अपने 30 पॉइंट से मतलब है रोज। अगर हमें 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो हम अपने 30 पॉइंट लेके निकल लेंगे। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई है। देखो हर रोज काम कर रही है ये स्ट्रेटेजी, इसे अप्लाई करो, किसी भी दिन कर लो। मैं आपको और दिखाता हूं, मैं इन्हें हटा देता हूं। यहाँ पे ये कैंडल हमारे ये हाई पे लगाएंगे, हम हाई पे लगाया और लो पे लगा लिया। अगर हाई ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और अगर लो ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसने हाई ब्रेक कर दिया, और अगर हाई ब्रेक कर दिया तो ये 911, और ये गई कितनी 941। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 30 पॉइंट दे के गई, 30 पॉइंट आपको इजीली मिल गई, बल्कि ये आगे ऊपर भी चली गई तो हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें ये 30 पॉइंट देके चले गए। हम इसमें फिर से एंट्री कहां पे ले सकते थे,
यानी कि हम यहाँ से 30 पॉइंट लेके निकल लेते और यहाँ पे एक लाइन और खींच देते, यानी कि जब ये हाई ब्रेक होता तब हम यहाँ से फिर एंट्री ले सकते थे। और अगर हम यहाँ से एंट्री लेते, ये लगभग कितनी है 940, और 940 यानी कि 970, तो यहाँ पे भी ये देखो 970, हम यहाँ से इस दिन दो दो बार भी अपनी प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। तो ये स्ट्रेटेजी इसी तरीके से आप इसे हर दिन अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ 5 मिनट का ये मतलब टाइम फ्रेम होना चाहिए, MACD के पास बाई सिग्नल होना चाहिए और VWAP लाइन के साथ बाई सिग्नल होना चाहिए और हाई पॉइंट ब्रेक होना चाहिए। ये तो है बाइंग की कंडीशन। और अगर हम सेलिंग की करें तो लो पॉइंट ब्रेक होना चाहिए और MACD में सेल का सिग्नल होना चाहिए और जो VWAP लाइन से नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये देखना है। और ज्यादा लालच नहीं करना, कुल 30 पॉइंट लेके हमें निकल जाना है और अच्छा खासा प्रॉफिट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के और अच्छे कंटेंट मिल सके। आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।